हमारे देश में ना ऐसी कई सड़कें हैं जिनकी कहानियां बहुत मशहूर हैं। मतलब बुरी तरह से मशहूर। इनसे जुड़ी बातें और किस्से इन्हें और भी रहस्यमयी बना देते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी सड़क की कहानी जानेंगे जो शायद उन सब में सबसे खौफनाक है। दिल्ली के कैंटोनमेंट रोड के बारे में तो सुना ही होगा, या फिर मुंबई की आरे कॉलोनी। ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां लोग रात में जाने से थोड़ा डरते हैं। माना जाता है कि यहाँ के अनुभव लोगों के जहन में हमेशा के लिए बस जाते हैं। ये तो कुछ जानी पहचानी कहानियां हैं। लगभग हर शहर की अपनी एक ऐसी डरावनी जगह होती ही है। पर सोचिए, क्या हो अगर एक कहानी इन सब से भी ज्यादा असली लगे, इतनी असली कि रोंगटे खड़े हो जाए। तो चलिए आज की कहानी के लिए हम चलते हैं महाराष्ट्र की एक बहुत ही बिजी सड़क पर, पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे। और इस एक्सप्रेसवे पर मौजूद भाटन टनल ही है इस कहानी का सेंटर पॉइंट, जिसे हॉन्टेड माना जाता है। तो आखिर ऐसा क्या है इस टनल में? कौन है जो इसे हॉन्ट करता है? कहते हैं कि यहाँ एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस की आत्मा भटकती है, जिनकी मौत कई साल पहले ठीक इसी जगह पर एक भयानक हादसे में हुई थी। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। आखिर कौन थी वो एक्ट्रेस और कैसे उनकी दुखद मौत इस जगह के लिए एक श्राप बन गई। इनका नाम था भक्ति बर्वे, और वो कोई ऐसी वैसी एक्ट्रेस नहीं थी, बल्कि मराठी सिनेमा, हिंदी सिनेमा और थिएटर की दुनिया में एक बहुत ही सम्मानित नाम थी। तो देखिए, बात है साल 2001 की। भक्ति बर्वे अपना एक थिएटर शो खत्म करके लौट रही थीं और भाटन टनल में एक कार एक्सीडेंट में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। और फिर ठीक 4 साल बाद 2005 में सुनील नाम के एक ट्रक ड्राइवर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इस जगह की कहानी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और बस लोगों का मानना है कि उसी दिन से, उसी हादसे के बाद से ये टनल मानो शापित हो गई और यहीं से इस पूरी डरावनी कहानी की शुरुआत होती है। अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा डरावना है। ये कहानी है सुनील की, एक आम से ट्रक ड्राइवर की, जिसके एक अनुभव ने इसके वंदंती को एक भयानक हकीकत जैसा बना दिया। देखिए, सुनील कोई कहानीकार नहीं थे। वो तो बस एक लॉजिस्टिक्स ड्राइवर थे, मुंबई के आसपास की सड़कों से अच्छी तरह वाकिफ। मतलब उनके लिए तो रात में गाड़ी चलाना रोज का काम था, एक आम इंसान जो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। मगर साल 2005 की वो एक रात कुछ अलग थी। पूर्णिमा की रात थी, और जब सुनील भाटन टनल से गुजर रहे थे तो माहौल में एक अजीब सी, बेचैन करने वाली खामोशी थी। और तभी अचानक उनकी नज़र सड़क के ठीक बीच में खड़ी एक औरत पर पड़ी। करीब 50 साल की होगी, नारंगी रंग की साड़ी पहने हुए, और बस एकदम मूर्ति की तरह शांत खड़ी थी। सुनील ने घबराकर जोर से ब्रेक मारे और ट्रक ठीक उनके सामने आकर रुका। अब सुनील ने सोचा कि भाई इसे इग्नोर करना ही ठीक है, हो सकता है कोई वहम हो या रात का असर हो। तो उन्होंने अपना सामान डिलीवर किया और वापस आकर अपने ट्रक में ही सो गए। पर चैन कहाँ। थोड़ी ही देर बाद उनकी नींद एक बूढ़ी औरत के रोने की आवाज से खुली, और ये आवाज कहीं दूर से नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठीक उनके बगल में बैठा रो रहा हो। सुनील ने डरते डरते अपनी आंखें खोली, और जो मंजर सामने था उसने उनकी रूह कंपा दी। वही औरत, वही साड़ी उनकी छाती पर बैठी थी और मराठी में उनसे कुछ कह रही थी। तो उस खौफनाक रात के बाद क्या हुआ? कहानी का अंत, यकीन मानिए, उस अनुभव से भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। अगली सुबह सुनील बुरी तरह डरे हुए थे। उन्होंने अपने मालिक को जाकर सब कुछ बताया, एक एक बात। लेकिन किसी ने उनकी बात का यकीन नहीं किया, सबने मजाक में उड़ा दिया। और फिर वो खबर आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। सुनील की मौत हो गई थी, और कहाँ, उसी भाटन टनल में। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा, सबसे अजीब मोड़ तो अब आता है। जब डॉक्टर की रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा था कि सुनील की मौत किसी ट्रक एक्सीडेंट में नहीं हुई, बल्कि हार्ट अटैक से हुई थी। मतलब एकदम साफ था, सुनील ने उस रात कुछ ऐसा देखा था, कुछ इतना भयानक महसूस किया था कि उनका दिल वो खौफ झेल ही नहीं पाया। ये कहानी हमें एक बहुत ही भयानक सच की तरफ इशारा करती है कि मरने के बाद कोई दोस्त नहीं बचता, कोई भाई नहीं, कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं। जो बचता है वो सिर्फ एक मुर्दा होता है। तो ये सवाल मन में आता है
कि भाई अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो उसे करना क्या चाहिए? देखिए, इस कहानी से जो चेतावनी मिलती है वो एकदम सीधी और साफ है। अगर कभी कुछ ऐसा महसूस हो जो इंसानी न लगे, जिसकी हरकतें, जिसकी मौजूदगी आपको अजीब लगे, तो बस वहां से तुरंत निकल जाइए। और सबसे जरूरी बात, उनकी आंखों में कभी मत देखिए। क्योंकि कौन जानता है, शायद किसी की मौत आने से पहले वही उसे उसकी मौत दिखा दे।